नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल के एजुकेटर 2022 में। प्रस्तुत है हम आपके सामने फिर एक नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है स्लोलिज्म। इसे हिंदी में कहते हैं बेटा न्याय निगमन। कुछ बच्चे कह रहे थे सर आपकी वीडियो नहीं आ रही कोई बहुत दिनों से। उसका ये कारण था बेटा मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से वीडियो कोई नहीं आ पाई थी। चलो तो चलते हैं बेटा बच्चों की भारी डिमांड पर स्लोलिज्म, न्याय निगमन। तो स्लोलिज्म बेटा आज हमारा नया टॉपिक होगा यही, SYLLOGISM, स्लोलिज्म। हिंदी में बेटा ऐसे कहते हैं न्याय निगमन। न्याय निगमन, निगमन। देखिए बेटा दो बात होती है, कोई भी चीज़ ना तो कठिन होती है, कोई भी चीज़ ना तो सरल होती है। यदि हमें आता है तो कितनी भी कठिन चीज़ हमें सरल लगने लगेगी, और नहीं आता है तो कितनी भी सरल चीज़ हमें कठिन लगेगी। तो बेटा इसका हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है न्याय निगमन। तो इसका सब बेसिक पॉइंट लिखते जाना बेटा, जो मैं बताता जाऊँ, और इसे नोट करते जाना। कभी जीवन में क्या कहते हैं आपका स्लोलिज्म गलत नहीं होगा। यूपी पुलिस, रेलवे और जो स्टेट लेवल की जितनी भी परीक्षा हैं वहाँ तक आपका मैं करा दूंगा, इस बात का दावा है, वादा है। आप बस देखिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में चलिए बेटा। फिर बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा जो मैं बताऊं उसे नोट करते जाना। सबसे पहले बेटा इसमें दो बातें होती हैं बेटा, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट और एक नेगेटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा नेगेटिव होगा। देखेंगे आगे विस्तार से सिखाएंगे। फिलहाल जितना मैं बताते हूं आप उसे नोट करते जाइए। बेसिक से सिखा रहा हूं, आप बड़े आराम से सीख जाएंगे। देखिए नंबर पहले आता है पॉजिटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में बेटा दो होते हैं हमारे, ऑल और सम, सभी और सम, कुछ। ठीक है बेटा, ये हमारे पॉजिटिव स्टेटमेंट में होते हैं, और एक दूसरे से संबंधित भी होते हैं बेटा, संबंध भी रखते हैं, संबंधित होते हैं। ठीक है बेटा। दूसरा आता है बेटा नेगेटिव स्टेटमेंट। हमेशा याद रखना बेटा, हमेशा याद रखना बेटा ऑल और सम दोनों पॉजिटिव होते हैं स्टेटमेंट। अब आइए नेगेटिव स्टेटमेंट पे। NEGATIVE, नेगेटिव, STATEMENT, नेगेटिव स्टेटमेंट। तो नेगेटिव स्टेटमेंट होते हैं बेटा नो, ऑब्लिक, सम नॉट। सम नॉट, कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं और यहां कुछ नहीं। देखिए बेटा ये हमारे नेगेटिव स्टेटमेंट हो गए। इतनी बात नोट कर ली, बड़े अच्छे से याद रखना बेटा कि ऑल और सम दोनों पॉजिटिव होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं, और नो और सम नॉट, कोई नहीं और कुछ नहीं, दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट होते हैं। अब बात लिखिए बेटा एक बात और, ऑल और सम
एक दूसरे से जुड़ाव रखते हैं, दूसरे से जुड़ाव रखते हैं। ठीक है। और इधर नेगेटिव में नो और सम नॉट। अलग अलग अलग। ठीक है बेटा, इतना लिख लिया। ये हुई हमारी शुरुआत। स्लोलिज्म हिंदी में न्याय निगमन कहते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट होता है बेटा इसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट। ऑल और सम हमेशा पॉजिटिव होते हैं, नो और सम नॉट नेगेटिव होते हैं। ऑल और सम एक दूसरे से जुड़ाव रखते हैं, नो और सम नॉट एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखते, मतलब अलग अलग होते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। जैसे मिटा दीजिए, नोट कर लीजिए। ये तो रहा अब तक का बेसिक। बेसिक ही अभी बेटा, बेसिक ही चल रहा है, आगे देखते हैं। डाल दें, चलो देखो इसके बाद देखो बेटा, बस इतना याद रखना बेटा कि ऑल और सम हमेशा पॉजिटिव होते हैं और नो और सम नॉट हमेशा नेगेटिव होते हैं। आगे देखते हैं बेटा, बड़े आराम से सीख जाओगे, स्लोली स्लोली पढ़ेंगे। अब नंबर 1 बेटा, नंबर 1 डालेंगे बेटा कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन, NAGATIVE नेगेटिव CONCLUSION हमेशा गलत होगा। अच्छे से नोट करना बेटा, पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन हमेशा गलत होगा। देखिए बेटा, समझाने की बात यह है कि बेटा अगर कथन पॉजिटिव है तो उसका निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यही कह रहा है कि बेटा पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन हमेशा गलत होगा, नेगेटिव उत्तर नहीं हो सकता। दूसरी बात लिखिए बेटा कि नेगेटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव कंक्लूजन हमेशा रॉन्ग होगा। अच्छे से बेटा ये बात नोट कर लेना कि नेगेटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव कंक्लूजन हमेशा गलत होगा। कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उत्तर पॉजिटिव कंक्लूजन में होना चाहिए, और नेगेटिव स्टेटमेंट है तो उत्तर भी नेगेटिव कंक्लूजन में होना चाहिए। जैसे बेटा अब देखते हैं, कोई एक स्टेटमेंट देके देखते हैं तो मैं कैसे सिखाते हैं। स्टेटमेंट है बेटा, चलो स्टेटमेंट लिखता हूं। स्टेटमेंट है बेटा हमारा, ये देखना
स्टेटमेंट है सभी ए बी हैं, यानी तो ना हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखता हूं, ऑल ए इज बी, इधर हिंदी में लिख देता हूं बेटा, सभी ए बी हैं। अब बेटा ये लिख दिया कि सभी ए बी हैं, तो इसका आपको ग्राफ बनवाएगा या संबंध पूछेगा, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा जब हमारा कंक्लूजन पॉजिटिव है, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया, ऑल हमें किसका मालूम था, पॉजिटिव का। तो कहने का उद्देश्य है बेटा जब किसी भी बात प्रश्न में स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है तो उसका उत्तर हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है बेटा, देखते हैं। तो अब देखते हैं कंक्लूजन इसके क्या दिए हैं। कंक्लूजन है बेटा कंक्लूजन क्या क्या दिए हैं, तो कंक्लूजन है बेटा नो ए इज बी, नो ए इज बी, नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है। आगे एक और है बेटा, फर्स्ट हो गया, सेकंड देखते हैं। सम ए इज नॉट बी, ए इज नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। ये है बेटा, ये हमारे दोनों कंक्लूजन है। देखना बेटा हमारा स्टेटमेंट था ऑल ए इज बी, सभी ए बी हैं, जो कि पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिखाता है। कोई ए बी नहीं है बेटा, नेगेटिव रेस्पॉन्स हो गया, खत्म। ए इज नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, तो बेटा हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव था तो उत्तर पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। ठीक है बेटा, बात कुछ समझ में आई। कहने का उद्देश्य ये है बेटा कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव ही होगा। समझ में आई बेटा। चलिए बेटा, हाँ बेटा, अब दूसरी बात, इतना नोट कर लिया बेटा, करो नोट कर लो। ये तो रहा बेटा, देखिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब बेटा इसी को डायग्राम में पूछ लेगा कभी कभार कि डायग्राम बनाइए चित्र के रूप में। डायग्राम देखिए बेटा, डायग्राम में एक हमारा लिखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट करना। पहले नंबर एक डाल के लिखना बेटा,
सभी ए बी हैं, यानी ऑल ए इज बी। अब बेटा बात समझने की है, यहां लिखना है बेटा सभी ए बी हैं। ठीक है बेटा, ऑल ए इज बी। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसे चित्र के रूप में कैसे बनाएंगे, देखना बेटा। सभी ऑल इज ए, सभी ए इज बी, यानी सभी ए बी हैं। तो इसके लिए बेटा सबसे पहले बात किसकी कही गई है, ए की। तो ए का गोला बनाएंगे ए, और इस तरह से बनाएंगे बेटा, समझते जाना, बहुत अच्छी बात है। ए, ये आ गया हमारा ए, जिसकी बात शुरुआत में उसने की थी ए। अब उसने कहा था सभी ए, तो ये हमारे पास ए होगी बेटा, बंद है पूरे में ए होगी। सभी बी है, जब ये बेटा बी के अधीन हो गई तो ताकतवर कौन हो गया, बी। तो जो बेटा ताकतवर होता है उसका हमेशा राज चलता है कमजोरों पर। अब ए बी हो गई तो इसका मतलब ये है कि बी हो गया ताकतवर और बी के अंतर्गत आ गया ए। तो ये बन गया बेटा, ये लो, इस तरह का चित्र बनेगा बेटा। और ये आ गया बी, क्योंकि उसने ये कहा है सभी जितनी भी ए हैं वो बी हैं। अब कभी भी बेटा इस तरह का प्रश्न पूछ ले और आपसे कहे कि सभी ए बी हैं या सी हैं, तो बेटा देखना पहले अक्षर कौन सा दिया है और कौन किसके अधीन है। सभी ए बी हैं तो सभी ए बना लिया बेटा, और बी है तो कौन है बी, ए, तो ए को बंद कर दिया बी वाले गोले में। ठीक है बेटा, दूसरा नंबर डालो बेटा, सेकंड कंक्लूजन देखो बेटा। सम ए इज बी, सम ए इज बी, सम ए इज बी, कुछ ए बी हैं। देखिए बेटा इसका कैसे बनेगा, कुछ यानी आधे ए हैं आधे बी हैं, कुछ ए बी हैं। तो फिर बेटा गोला बनाइए ए का, ये बन गया बेटा ए का गोला हमारा, क्योंकि ए की बात की है। अब कुछ ए बी है, सब होता तो ऐसे बन जाता, लेकिन कहते हैं कुछ हैं, तो कुछ के लिए बेटा कुछ नहीं, बी का गोला बनाइए और कुछ को कॉमन, ये देखिए ये बन गया, और इनका जो एरिया ये है ये कॉमन हो गया। तो कुछ ए बी है, ये बेटा ऐसे मान लीजिए जैसे लोकल लेवल पे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो जब खिलाड़ियों की कमी पड़ जाती है तो एक कॉमन पार्टी रख लेते हैं बेटा, बस कॉमन पार्टी को ही ए इज बी कहते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है, कोई भी दिक्कत हो बेटा आराम से पूछना। तीसरा पॉइंट नोट कीजिए बेटा, कोई ए बी नहीं है, नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है। ठीक है बेटा, अब कोई ए बी नहीं है तो इसके लिए बेटा हमेशा याद रखना कोई संबंध ही नहीं है ए और बी में, तो ए और ये बी वाला गोला और इसे ऐसे काट दीजिए। क्यों कि इसमें कोई रिलेशन ही नहीं है, एक दूसरे से दूर दूर हैं, क्योंकि वो कह रहा है कि कोई ए बी नहीं है, मतलब कोई संपर्क ही नहीं है। ठीक है बेटा, इसे नोट करो तीनों बातें। ऑल ए इज बी, सभी ए बी हैं, सम ए इज बी, कुछ ए बी हैं, तो ऐसे बनेगा कॉमन वाला, और कोई ए बी नहीं है तो कोई संबंध नहीं है। ठीक है बेटा, एक और कभी कभार आ जाता है, वैसे आएगा नहीं फिर आ जाता है कभी कभार, कि कुछ ए बी नहीं है, यानी सम ए इज नॉट बी। तो इसके लिए बेटा होता है, हिंदी होती है इसकी, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी
नहीं है। तो इसके लिए चित्र बना देते हैं बेटा हम, इस तरह का। ठीक है बेटा, ये कम आता है लेकिन फिर भी हम करा दिया मैंने आपको, अच्छे से नोट कीजिए बेटा। और इसके बाद आपको क्या कहते हैं, एग्जाम्पल शुरू कराते हैं अभी। लिख लिया बेटा, लिखो लिखो। चलो बेटा आप करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। कि सम ए इज बी। मान लीजिए किसी ने कह दिया कुछ ए बी है, सम ए इज बी। तब डायग्राम कैसे बनेगा बेटा? अब डायग्राम हमने अभी बताया था, पहले ए का गोला बनाएंगे, कॉमन वाला है क्योंकि कुछ ए बी है, ए बन जाएगा बेटा, ये दूसरा बन जाएगा बी बन जाएगा, और ये कहानी होगी आपकी। ठीक है, कुछ ए बी हैं। आगे देखो बेटा, कंक्लूजन। निष्कर्ष क्या क्या है बेटा? इसमें निष्कर्ष है बेटा 50% ए इज बी, 50% ए इज बी, 50% ए बी है बेटा। ऐसा हम यहां से कुछ कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि हमें केवल ये दिख रहा है ए, कुछ ए बी है, ये नहीं कह सकते कि 50% ही है, तो ये हमारा ऑटोमेटिक गलत हो गया। ठीक है, आगे देखो, दूसरा कंक्लूजन है हमारा, कुछ बी ए है, सम बी इज ए, सम बी इज ए, यानी कुछ बी ए है। समझना बेटा, सम बी इज ए। देखना बेटा, यहां देखिए, कुछ ए बी है, कुछ बी ए भी तो होंगी, तो ये हमारा सही हो गया। मान लीजिए एक उदाहरण देता हूं, जैसे कि आप मेरे मित्र हैं, आप मुझे कुछ जानते होंगे थोड़ा बहुत, तो मैं भी तो आपको जानता हूंगा, तो इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट सम बी इज ए करेक्ट होगा इस वाले कथन के लिए। ठीक है, बात समझ आ रही है बेटा? जहां ना समझ आए बता देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे बेटा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, उसके बाद अगला बताएंगे आपको। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आपके काम आएगा, हो सकता है आपको नहीं भी मिला हो कहीं आज तक पढ़ने। बड़े अच्छे से पढ़ना सीखना बेटा, बढ़िया धांसू बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन है बेटा 56% ए बी है, 56% ए इज बी। 56% ए बी है। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट है, STATEMENT स्टेटमेंट। ठीक है बेटा, अब कंक्लूजन देखिए बेटा,
और इसका पहले चित्र बना लेते हैं। 56% ए बी है, उसका पहले कंक्लूजन लिख लीजिए बेटा, कॉन्क्लूजन, निष्कर्ष। देखिए बेटा, सम बी इज ए, सम बी इज ए, और दूसरा है बेटा कुछ बी ए है, और दूसरा है बेटा 53% बी इज ए, 53% बी इज ए, ये बेटा 53% बी ए है। तो पहले बेटा अपना कंक्लूजन का चित्र बनाते हैं, तब देखते हैं। 56% ए बी है, ये भी, और ये कॉमन हिस्सा है बेटा, वो 56% है। अब देखिए बेटा, सम बी इज ए, कुछ बी ए है। अरे बेटा उसने कह दिया दोनों मिलकर 56%, तो कुछ की कहानी खत्म हुई। अब 53% बी इज ए, 56 टोटल था, तो ये संभावना है बेटा कि दोनों को मिलाकर 53%, वो दोनों को मिलाकर 56 हुआ है, तो 53% बी रहा हो या हो। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो गया बेटा। कहने का उद्देश्य ये है बेटा, दिए प्रतिशत के बराबर या प्रतिशत से कम हमारा उत्तर होगा, उससे अधिक वाला उत्तर कभी भी नहीं हो सकता। यानी 56% से ज्यादा देगा तब भी उत्तर नहीं होगा, 56% के बराबर देगा या कम होगा तो हमारा उत्तर होगा। ठीक है बेटा, नोट करो इस बात को कि कभी भी दिए प्रतिशत से अधिक उत्तर नहीं हो सकता, कभी भी दिए प्रतिशत से अधिक उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, या तो बराबर होगा या फिर कम होगा। आगे देखो बेटा, चलो वैसे नोट कर लो फिर तब देखते हैं। ठीक है बेटा, लिखो। एक बात और नोट करने की, उसे नोट कर लेना बेटा, फिर चलते हैं। नंबर एक बात नोट करना बेटा कि यदि हमारा मेंट सम में है तो उत्तर भी सम में होगा। सेकंड पॉइंट लिखो बेटा, यदि प्रतिशत में है तो उत्तर में होगा। वाक्य स्टेटमेंट में दिए STATE स्टेटमेंट में दिए प्रतिशत से कम या बराबर। ठीक है, नोट करो बेटा।
हो गया बेटा? अब चलो देखिए बेटा, अब एक नोट लिख लीजिए। नोट में कितने टाइप, तो बेटा इसमें फर्स्ट टाइप होगा हमारा ऑल वाला, सभी, ठीक है। सेकंड टाइप होगा बेटा हमारा सम वाला, अरे जाबू का कोई आ जाए क्या? कुछ। ओ हाँ, थर्ड होगा बेटा कोई नहीं। हाँ कोई ना हो जाए। अरे हमला में कोई ना जाए। कोई नहीं, ठीक है बेटा। और फोर्थ टाइप होता है हमारा आइदर केस। याद, ठीक है बेटा। फिलहाल हम ये 4 प्रकार के क्वेश्चन यहां से हमें नॉर्मली मिलते हैं देखने को। हालांकि क्वेश्चन बहुत हैं, लेकिन जो हौले हौले चलेंगे सारे करा देंगे। एक नोट और लिखिए बेटा। नोट से पहले कंक्लूजन देखिए। एक कंक्लूजन है बेटा, ऑल ए आर सी सभी ए बी हैं। स्टेटमेंट देखिए बेटा, STATEMENT स्टेटमेंट देखिए बेटा। स्टेटमेंट है हमारा सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, यानी ऑल ए आर बी। ऑल ए इज बी, ठीक है। सभी ए बी हैं और आगे भी है बेटा, सभी बी सी हैं, सभी बी सी हैं, ऑल सी इज बी। कंक्लूजन है बेटा इसका, कंक्लूजन ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी सभी ए सी हैं। देखिए बेटा, पहले हमने अपने वो दिया, उसका स्टेटमेंट का चित्र बनाते हैं फटाफट। सभी ए बी है, तो बेटा सभी ए और बी हैं किसके अधीन है? बी के। तो किसके अंदर जाएंगे बेटा? बी के अंदर। तो किंग कौन हो गया बेटा? यहाँ पे किंग हो गया बी, क्योंकि ये अधीन है। अब आगे क्या देखते हैं बेटा, सभी बी सी है, सभी बी सी है। अब बी भी किसके अधीन चली गई बेटा? सी के अधीन चली गई बी। तो किंग कौन हो गया यहाँ पे? किंग हो गया बेटा हमारा सी, किंग हो गया हमारा बेटा
ये हमारा हो गया बेटा सी। अब ये हमारा जो स्टेटमेंट दिया है उससे हमने अपना चित्र बना लिया बेटा, डायग्राम बना लिया। अब देखिए कंक्लूजन, ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी, तो बेटा ये हमारा दिया हुआ कथन सत्य है, ऑल ए आर सी। बेटा इसमें एक थोड़ी सी बात है, अच्छे से समझने का प्रयास करना, आराम से सीख जाओगे। ऑल ए आर सी, जो अंदर वाली राशि को बाहर वाली राशि बता रहा है, कहने का मतलब है इसकी चलने की दिशा है वो इधर वाली है। ठीक है बेटा, ये बात समझ गए तो समझ लीजिए आपका 60% से अधिक सिलोजिज्म हो गया आराम से। 60% नहीं और बल्कि 70% मान लीजिए, ये जितना अब तक मैंने सिखाया उससे। ये बात बहुत अच्छी है, उसे सीखो कि सभी ए सी हैं, सभी ए सी हैं। बिल्कुल सही दिख भी रहा था बेटा, पहले ए बी के अधीन हुआ, फिर बी सी के अधीन हुआ, तो किसके अधीन हो गए जैसे, तो यही तो कह रहा है वो सभी ए सी हैं। बिल्कुल सही बात है, सी। और बेटा उदाहरण देता हूं मैं तुम्हें कैसे, कि जब हम ए से बाहर की ओर चल रहे हैं तो अंदर से जा रहे हैं ना बेटा, देखना गौर से, अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं। एक बात उदाहरण देता हूं, मान लीजिए आप इस वक्त अपने घर पर हैं, अंदर हैं घर पे, तो आपको मालूम होगा कि आपके पिताजी कहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं, माताजी क्या कर रही हैं, भैया क्या कर रहे हैं। मतलब जब आप घर में होंगे, अंदर होंगे, तो आपको स्थिति मालूम होगी कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ है, क्या बैठा है, क्या नहीं कर रहा। ठीक है बेटा, तो समझने का प्रयास करना। कहने का उद्देश्य ये है बेटा मेरा कि जब हम अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो ऑल हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों? कि उस वक्त तुम्हें जो घर में बैठे लोग होते हैं उनकी पूरी जानकारी थी, सभी जानकारी थी कि पिताजी कहाँ बैठे हैं, माताजी कहाँ बैठी हैं, पिताजी कहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं, भाई क्या कर रहे हैं। तो लिख लेना बेटा, नोट करके लिख लेना बेटा। अंदर से बाहर आने पर ऑल सही होता है। देखो बेटा, ऑल ए आर सी, सभी ए सी हैं, तो ये हमारा यहां से सही हो गया। इतना नोट करो बेटा, एक पॉइंट और रह गया छोटा सा। नोट करो, नोट करो। ठीक है बेटा, इससे मिटा देंगे नहीं, केवल स्टेटमेंट में डाल देंगे बेटा। सभी ऐसी हैं, हो गया, ये बना रहने दीजिए बेटा। देखिए बेटा अगला कंक्लूजन क्या है। अगला कंक्लूजन है बेटा, कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी हैं, कुछ ए, कंक्लूजन अगला है बेटा, कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी हैं। देखिए बेटा, जब हम अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं, फिर वही बेटा उदाहरण है, कुछ ए सी है, ये हमारा तथ्य सही हो गया। क्यों? अब देखो बेटा सीखना, कुछ ए सी है, कुछ ये नहीं बेटा, पूरी है, और पूरी में तो कुछ ऑलरेडी कॉमन होता है। नोट करके लिखना बेटा, अभी उदाहरण दे समझाऊंगा बेटा। नोट करके लिखना बेटा, ऑल के अंतर्गत सम हमेशा सही होता है या
विद्यमान रहता है। अब मैं कहूं कि आपके घर में पिताजी कहाँ बैठे हैं, बेड आपका कहाँ बिछा हुआ है, माताजी आपकी क्या कर रही थी, क्योंकि आप अंदर से आ रहे हैं बेटा। ऑल ए इज सी, देखिए कुछ ए सी है, तो आपको पूरी जानकारी है, उसमें से वो कुछ ही तो पूछ रहा है। अरे हो सकता है वो थोड़ी पूछ ले, अरे ये नहीं पूछे वो पूछे, तो तुम्हें कुछ भी, अरे जब तुम्हें संपूर्ण जानकारी है, जैसे मान लीजिए किसी किताब में आपने संपूर्ण जानकारी कर ली, तो पेपर वाला पूरी थोड़ी नहीं पूछेगा, अरे उसमें तो कुछ ही तो पूछेगा। जब तुमने संपूर्ण याद कर लिया तो कुछ तो अपने आप ही हो गया कि नहीं, बात समझ में आती है, आती है तो आगे बढ़ो। ठीक है बेटा, तो लिखना ऑल के अंतर्गत सम हमेशा सही होता है या विद्यमान रहता है। ठीक है, चलो आगे देखते हो बेटा, अच्छे से पढ़ना, हो जाएगा। बस 2-3 बार रिवाइज करना, जहाँ ना आए वीडियो को स्लो मोशन में करके देखना, बार बार देखना, समझ में आ जाएगा। अगला स्टेटमेंट देखिए बेटा, इसी से चल रहे हैं बेटा, अभी आगे नहीं बढ़ रहे, इसी से तुम्हारे 50% से अधिक क्वेश्चन बनने लगेंगे। अगला स्टेटमेंट है बेटा, कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है, कोई, सॉरी स्टेटमेंट तो दिया था, कंक्लूजन है, कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है। जी बेटा हमारा गलत हो गया, क्यों बेटा, देखना बेटा, कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है। अंदर से बेटा बाहर की ओर जाते हैं तो या तो ऑल सही होता है या सम सही होता है, अभी पढ़ा था। कोई से हमारा कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमारा ये गलत हो जाता है। ठीक है बेटा, कोई ए सी नहीं है, और वैसे भी बेटा ए का संबंध सी से नहीं है डायरेक्टली। ठीक है बेटा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था जब हम अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो या तो ऑल सही होगा या सम सही होगा, तो ये हमारा गलत है। देखिए बेटा एक पॉइंट और, एक है बेटा हमारा कुछ सी ए हैं, कुछ सी ए हैं, कुछ सी ए हैं। अब देखिए बेटा कुछ सी ए है, हमारी जो दिशा है बेटा वो चेंज होगी, कुछ सी ए है। तो जब बेटा ये अंदर से और ये बेटा बाहर से, एक बात बेटा अच्छे से याद कर लेना कि जब हम अंदर से जाते हैं बाहर की ओर तो ऑल और सम पॉजिटिव हमेशा सही होगा, और जब बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो केवल सम सही होगा। तो बेटा कुछ सी ए हैं, यानी सम ए, सम सी इज ए। देखिए बेटा बाहर से आ रहे हैं, सी इज ए। ठीक है, ये हमारा सही होगा, क्यों कि हमें ये मालूम है, नोट कर लीजिए कहीं पे भी कि जब बाहर से, चलो ठीक है बेटा अभी नोट करा देता हूँ, ये लिख लीजिए पहले, सम सी इज ए।
हो गया बेटा? और देखो बेटा, हाँ एक बात नोट करके लिख लीजिए बेटा कि जब अंदर से दिए चित्रानुसार जब अंदर से बाहर जाते हैं तो ऑल और सम सही होगा। सेकंड है बेटा, जब बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो केवल सम सही होगा। देखिए बेटा, आज ये क्वेश्चन करते हैं, यहीं पे आप लास्ट करेंगे। आज का एक क्वेश्चन है लास्ट वाला, इससे प्रैक्टिस करना हो जाएगा तुम्हारा। हो गया? देखो करो।